Hello students, in continuation of our previous lecture number 3.9 part 1, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सारे स्टडी किए थे और एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.9 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व किए थे। वहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल था विद वर्टिसेस ए बी सी, ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी एंड सी के सामने की साइड सी। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। तो हम लोगों ने इस ट्राइंगल के लिए आपके पास साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये सारे प्रूफ भी कराए थे आपको। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के स्टार्टिंग में ही गिवन था कि इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, तो मीन्स ए बी सी यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है। जो भी हमें प्रूफ करना है वो ट्राइंगल ए बी सी के लिए प्रूफ करना है। और ये अंडरस्टूड है कि जो ये कैपिटल है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, दिस रिप्रेजेंट द एंगल, और ये जो स्मॉल ए बी सी है दिस रिप्रेजेंट द साइड्स। ओके तो चलिए, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह सॉल्व करेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और यहाँ पे a अपॉन साइन फार्मूला, वी नो दैट a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। अब c में ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल c साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल C एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू k, एंड दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b एंड c इज इक्वल टू k साइन c। ओके, तो यहाँ पे हम लोग a और b की वैल्यू साइन a और साइन b की टर्म्स में रख देंगे। और ये जो cos c है आपके पास ट्राइंगल के लिए, वी नो दैट एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू पाई, दैट इज एंगल c इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस b। ओके, तो ये सारी वैल्यू हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा k साइन a माइनस k साइन b एंड cos c बाई 2। तो c तो आपके पास आ गया पाई, तो पाई माइनस a प्लस b बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू k, यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, साइन a माइनस साइन b cos पाई बाई 2 माइनस a प्लस b बाई 2। अब ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया cos 90 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 होते साथ cos चेंज हो जाएगा साइन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास k, एंड साइन x माइनस साइन y का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 साइन a माइनस b अपॉन 2। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन a प्लस b अपॉन 2। क्लियर? आप देखिए ये हो गया 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2। पहले तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उसको लिख लेते हैं कि दिस इज वी अप्लाई साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, और वी नो दैट 2 साइन x cos x इज इक्वल टू साइन 2x। तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 साइन x cos x, दैट इज साइन 2x। तो ये हो जाएगा आपके पास k साइन 2, x की जगह आपके पास है a प्लस बी अपॉन 2 एंड साइन ऑफ a माइनस b अपॉन 2, एंड दिस इंप्लाइज के साइन ऑफ a प्लस b साइन a माइनस b अपॉन 2। और हम लोगों को देखिए राइट हैंड साइड में लेके आना है साइन a माइनस b अपॉन 2, तो ये तो देखिए आ गया, k नहीं आना चाहिए, k हटेगा अभी, और साइन a प्लस b वाली टर्म नहीं है, c वाली टर्म है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट k साइन a प्लस b को वी कैन राइट पाई माइनस c एंड साइन ऑफ a माइनस b अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू k साइन 180 माइनस थीटा। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 होते साथ ही साइन ही रहेगा, मीन्स k साइन c साइन a माइनस बी अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू, और k साइन c आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए यहां से आपके पास साइन फॉर्मूले से k साइन c इज
साइड सी, दिस इज सी साइन a माइनस बी अपॉन 2 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, देखिए आपके पास साइन फॉर्मूला में a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी है। कॉसाइन फॉर्मूला में कॉस ए कॉस बी कॉस सी है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी है। स्क्वायर वाला कहीं नहीं है, ये स्क्वायर वाली टर्म का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसे हम लोग थोड़ा ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करते थे कि यहाँ पे आपके पास c माइनस बी है, यहाँ पे c प्लस बी है, c माइनस बी का स्क्वायर c प्लस बी का स्क्वायर। तो वी कैन राइट c माइनस बी होल स्क्वायर एज सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cb ऑफ कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस, देखिए अब एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा कि ये है कॉस स्क्वायर a बाई 2 और ये है साइन स्क्वायर a बाई 2, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, बस इतनी छोटी मोटी हिंट हम लोगों को मिल सकती है। इसी तरह से c प्लस बी के होल स्क्वायर को वी कैन राइट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc एंड साइन स्क्वायर a बाई 2। अब अगर आप इन दोनों टर्म को ध्यान से देखें तो थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो गया होगा कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर a बाई 2, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर a बाई 2। तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2, दैट इज ये तो आपका 1 हो गया। अब अगर आप इस टर्म को देखें 2bc को और 2bc को, तो दोनों में 2bc ऑफ कॉस स्क्वायर a बाई 2, 2bc ऑफ साइन स्क्वायर a बाई 2। तो अगर हम 2bc कॉमन ले लें विद नेगेटिव साइन, तो माइनस का 2bc हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, एक तो ये बचा कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस ये प्लस है, ये प्लस प्लस प्लस, और हम लोगों ने बाहर माइनस लिया है तो माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। और देखिए कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, वी नो दैट दिस इज कॉस 2x, कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये स्क्वायर वाली टर्म आपकी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ तो आपके पास आ गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 2bc, और ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x मीन्स कॉस ऑफ 2x ट्वाइस ऑफ a बाई 2 मीन्स कॉस a। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस a। और अब देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc एंड कॉस a में हम लोग कॉस a का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। 2bc से 2bc कैंसिल एंड दिस इज सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये बाहर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये कैंसिल एंड दिस इज ए स्क्वायर, और यही हम लोगों को प्रूव करना था राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में आप लोगों के पास देखिए 3 टर्म है, दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब कई क्वेश्चंस को करने के एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो मेथड अप्लाई करिए। अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा, जो 3 टर्म है इसमें a स्क्वायर साइन b माइनस सी अपॉन साइन b प्लस साइन सी। अगर इस तरह में देखिए आपके पास a भी आ रहा है, b भी आ रहा है, c भी आ रहा है, a साइड है, b और c एंगल है। अगर आप सेकंड वाली टर्म को, इस वाली टर्म को अगर आप ध्यान से देखें और इस वाली टर्म को देखें तो क्या पाएंगे कि a की जगह b है, b की जगह c है, c की जगह a है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख लें a b c या फिर a b c, तो ये कुछ साइक्लिक टाइप का बन जाएगा, यानी कि a की जगह b, b की जगह c, c की जगह a की जगह b, b की जगह c। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें भी इसी तरह के चेंजेस होंगे, जहाँ पे a है वहाँ पे b हो जाएगा। अगर आपने a की जगह देखिए, अब जैसे ये a b c है, इसकी जगह b c a हो जाए तो जो इसका रिजल्ट होगा उसमें भी यही चेंज आएगा कि जहाँ पे a आना है वहाँ पे b आ जाएगा, जहाँ पे b आना है वहाँ c आ जाएगा, जहाँ c आना है वहाँ a आ जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे साइन b है तो यहाँ साइन c हो गया, c की जगह a हो गया, तो ये कुल मिला के a b c साइक्लिक चल रहा है, a b b c c है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक टर्म है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू निकालने के बाद सेकंड और थर्ड टर्म की वैल्यू हम लोग सिमिलरली वैसे ही डायरेक्टली राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर साइन b माइनस सी अपॉन साइन b प्लस साइन c, इसकी वैल्यू निकालते हैं।
क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? चलिए अब देखिए यहाँ पे आपके पास साइड है, यहाँ पे बाकी सब जगह एंगल है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर को अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे। ए स्क्वायर को वी कैन राइट के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, साइन फॉर्मूला से आप लिख लीजिएगा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, तो ए इज इक्वल टू के साइन है, एंड दिस ऑफ साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए को वी कैन राइट साइन ए इंटू साइन ए ऑफ साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। ओके, अब इस साइन ए को देखिए, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई है, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी। ओके, तो वी कैन राइट के स्क्वायर साइन ए साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी ऑफ साइन बी माइनस सी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो साइन देखिए साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मीन्स साइन बी प्लस सी मिलेगा, तो साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी ये आपके पास टर्म मिल जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब आप कहेंगे सर इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपका ये डिनोमिनेटर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन बी माइनस साइन सी, और एक बार डिनोमिनेटर कैंसिल तो बाकी सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो के स्क्वायर साइन ए साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी upon sin b plus sin c, and this is equal to k square sin a and sin b plus c sin b minus c sin square b minus sin square c upon sin b plus sin c, and this is equal to k square sin a और sin square b minus sin square c sin b plus sin c sin b प्लस साइन सी साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ये टर्म कैंसिल, एंड दिस बिकम के स्क्वायर साइन ए साइन बी माइनस साइन सी। तो सिमिलरली जो इसकी जो सेकेंड टर्म है, दैट सेकेंड टर्म इज बी स्क्वायर। देखिए सेकेंड टर्म ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, बी की जगह सी, सी की जगह ए, और इसी तरह थर्ड टर्म, तो ये तीनों का रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमें। अब इसमें के स्क्वायर साइन ए की जगह हो जाएगा बी, साइन बी की जगह हो जाएगा सी, सी की जगह हो जाएगा ए, से दिस इज फर्स्ट, से दिस इज सेकेंड, और थर्ड टर्म है हमारे पास सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी, and this become k square sin c sin a minus sin b। ओके, साइक्लिक में चलता रहेगा आपके पास a b c, a की जगह b, b की जगह c, c की जगह a, तो ये दिस इज बिकम थर्ड। और अब इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तीनों टर्म राइट हैंड साइड ये ऐड हो जाएंगी, तो k स्क्वायर साइन a साइन b माइनस साइन a साइन सी, और इसमें से भी के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, प्लस साइन बी साइन सी माइनस साइन बी साइन ए प्लस साइन सी साइन ए माइनस साइन सी साइन बी। साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कैंसिल, साइन ए साइन सी से साइन a sin c cancel, sin b sin c से cancel, and this is equal to 0, and this is our right hand side। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेम इसी तरह से जैसे हम लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चन था, यहाँ पे भी देखिए कि a की जगह b, b की जगह c सेम चल रहा है, तो हम लोग एक टर्म ले लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस a प्लस कॉस b, एंड a को वी कैन राइट
के साइन ए तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, और बी स्क्वायर को वी कैन राइट के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। पर आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वहां पे लिखना है एग्जाम में, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, दिस इम्प्लाइज। तो ये सारा चीज़ें आप लोगों को बाय साइन फॉर्मूला ये सब वहाँ पे आपको लिखनी है। एंड दिस बिकम कॉस ए प्लस कॉस बी, एंड दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और साइन स्क्वायर ए को वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, दैट इज दिस बिकम माइनस की जगह प्लस हो जाएगा अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, एंड दिस इज के स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, एंड दिस बिकम कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। अब देखिए आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास हो गया कॉस बी प्लस कॉस ए, कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन cos a plus cos b. This term cancel and this is k square cos b minus cos a. तो से दिस इज फर्स्ट। इसी तरह जो ये सेकंड टर्म आपके पास है, ये वाली टर्म, इसमें अब साइक्लिक टर्म है, तो इसी तरह से हम लोग बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी डायरेक्ट लिखेंगे। सिमिलरली तो बी स्क्वायर, जब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो कॉस बी माइनस कॉस ए हो गया था, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस ए, एंड दिस बिकम सेकेंड। और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए, दैट बिकम के स्क्वायर कॉस ए माइनस कॉस सी, दिस इज थर्ड। अब अगर आप इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ऐड कर दें, ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, वो तो ऐड हो गई, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए कॉस बी यहाँ पे प्लस है, ये आपके पास बी है कॉस बी, और ये आपके पास माइनस है कॉस ए नेगेटिव, कॉस ए पॉजिटिव, कॉस सी पॉजिटिव, कॉस सी नेगेटिव, एंड दैट दिस इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड है, बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b। तो बी स्क्वायर को साइन फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, तो बी स्क्वायर को वी कैन राइट के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी साइन 2c प्लस सी स्क्वायर को वी कैन राइट के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी साइन 2b। और साइन 2c को वी कैन राइट 2 साइन c कॉस c प्लस साइन 2b को वी कैन राइट 2 दिस के स्क्वायर साइन स्क्वायर c, 2 तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया साइन b कॉस b। अब देखिए दोनों टर्म में कौन कौन सी कॉमन है, 2 के स्क्वायर कॉमन है आपके पास, ये दोनों कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर b है, यहाँ पे साइन b है तो साइन b कॉमन आ गया, साइन c साइन स्क्वायर c है, साइन c कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपके पास साइन b cos c प्लस साइन c cos b, and this is equal to 2k square sin b sin c, and this sin b cos c plus sin c cos b is equal to sin of b plus c. Okay, and this is equal to 2. Now this is k square. K square को we can write k into k. तो एक k तो sin b के साथ and the second k will come with sin c. तो k sin b इज इक्वल टू तो हो जाएगा b, और k साइन c इज इक्वल टू हो जाएगा c बाय साइन फॉर्मूला, तो 2bc एंड साइन b प्लस c, दिस साइन b प्लस c वी कैन राइट दिस एज पाई माइनस a। मैंने अभी आपको बताया था कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, दिस इम्प्लाइज b प्लस c इज इक्वल टू पाई माइनस a। एंड साइन ऑफ 180 माइनस a, सेकेंड क्वाड्रेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, 180 होते साथ साइन तो साइन ही रहेगा, और
पाई माइनस ए मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, मीन्स दिस बिकम 2bc साइन ए, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ओके इसके और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं करने के लिए, आप इसको ट्राई कर सकते हैं सेकंड मेथड से भी। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, आप इसे खुद करके देखिएगा और फिर देखिएगा कि कौन सा मेथड ईजी है। एग्जाम में आपको जो मेथड समझ में आया उस मेथड से करिए, आप लोग इसे लर्न तो कर नहीं सकते, तो वहाँ पे जो भी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने सारे मेथड एक्सप्लोर होंगे। स्क्वायर बी स्क्वायर को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और साइन 2c को वी कैन राइट 2 साइन सी कॉस सी, तो साइन सी को साइन सी कॉस सी प्लस इसी तरह से सी स्क्वायर, और साइन 2b 2 साइन बी कॉस बी। अब यहाँ पे आप 2b स्क्वायर साइन सी को यू कैन राइट c अपॉन के बाय साइन फॉर्मूला, कॉस सी को यू कैन राइट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसी तरह से आप इस टर्म को लिख लीजिए और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, वी गॉट द सेम रिजल्ट। दिस इज अनदर मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द 13 क्वेश्चन इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये भी सेम है आपके पास, यहाँ पे भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए, कॉस ए को वी कैन राइट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, कॉस बी को वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, एंड कॉस सी वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो डिनोमिनेटर में देखिए 2abc 2abc 2abc, तो 1 अपॉन 2abc ये तो कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ दिस b रेज टू द पावर 4 से ये कैंसिल, बाकी टर्म भी देख लीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से दिस कैंसिल, बी स्क्वायर ए स्क्वायर टर्म ये है आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है, देन दिस माइनस सी रेज टू द पावर 4, then c raised to the power 4, and this a square c square, then a square c square, then c square a square, then c square a square, then a raised to the power 4, a raised to the power 4, a square b square, then a square b square, and then this is b square c square, and this is b square c square, and this is 1 upon 2abc into 0, that is 0, and this is our right hand side। तो देखिए कितना सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो कंसंट्रेट कीजिए, आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम लोग, तो बी स्क्वायर कॉस 2a माइनस ए स्क्वायर कॉस 2b, एंड वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कॉस 2a को वी कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, सिंपल फार्मूला हम लोगों ने लगा दिया, माइनस ए स्क्वायर कॉस 2b वी कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। इससे क्या फायदा हुआ, देखिए आपके पास ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है यही आप लोगों को प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, एक टर्म तो आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 2, चलिए इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, 2b माइनस 2b स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर तो आप एक साथ ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब इसमें देखिए आपके पास 2 कॉमन है, देन 2b स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2, फॉर ट्राइंगल ए बी सी दिस b इज इक्वल टू के साइन बी, तो ये हो जाएगा आपके पास के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी एज इट इज। और यहाँ पे आप मेंशन करिएगा बाय साइन फॉर्मूला ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। देखिए ये हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं बार बार, पर आपको एग्जाम में मेंशन करना है कि ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी एंड सी इज इक्वल टू के साइन सी। अब देखिए के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, दैट इज दिस इज कैंसल्ड एंड दिस इज बिकम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब नेक्स्ट में हम लोगों के पास तीन टर्म है, दिस एंड दिस। इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना है तो एक टर्म लेके चलेंगे हम। फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म आपके पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन ऑफ ए। अब टेन ए का तो हम लोगों के पास ट्राइंगल में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे हम साइन ए और कॉस ए का यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ दिस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि साइन ए को हम लोग वी कैन राइट ए अपॉन के बाय साइन फॉर्मूला, कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू ए अपॉन के। ओके, और सिमिलरली साइन बी इज इक्वल टू बी अपॉन के एंड साइन सी इज इक्वल टू सी अपॉन के। तो यहाँ साइन ए को तो हम लोग वी कैन राइट ए अपॉन के। और अब आप कॉस ए का फॉर्मूला कोसाइन से हम लोगों को पता है, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। से दिस इज 1, देन 1 इम्प्लाइज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए इज ए अपॉन के एंड कॉस ए डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 2bc अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वही टर्म आ गई, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई आपके पास। तो क्या आ गया 2abc अपॉन के। तो जर्नल टर्म आप लोगों के पास मिल गई। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आप लोगों को सेम मिलेगा। और चलिए इसमें हम सेकंड मेथड लगाएंगे। यहाँ पे तो आपने सेकंड टर्म को लेते हैं और इसमें मेथड भी सेकंड लगाएंगे। आप सेम भी कर सकते हैं, सेम करेंगे तो ऐसे एज इट इज ही जैसे आपने ये किया वैसे ही करेंगे, पर हम इस केस में सेकंड मेथड लगाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑफ 10b। ओके, एंड दिस वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, हम लोगों ने क्या किया, इसमें तो कुछ नहीं किया, सिंपल सी स्क्वायर को हम लोग इधर लेके बी स्क्वायर को इधर लिया। इसमें हमने 2ac यहाँ पे डिवाइड कर दिया और 2ac हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। और साइन 10b को वी सिंपली राइट एज साइन बी अपॉन कॉस बी, जैसे हम लोग पहले लिखा करते थे। ओके, अब क्या फायदा हुआ इससे देखिए, ये हम चाहें तो सेम मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टर्म की वैसे ही हम लोग सेकंड टर्म भी कर सकते थे, पर यहाँ पे हमारे पास स्कोप था, हम लोग इसको सेकंड मेथड से करते हैं। दिस बिकम कॉस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस बी इंटू 2ac साइन बी, वी कैन राइट बी अपॉन के। दिस इज 1 अपॉन कॉस बी को ऐसे लिखते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए 2abc अपॉन के, जैसे फर्स्ट टर्म थी। इसी तरह से थर्ड जो आपके पास थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म थी आपके पास, सेकंड टर्म सेकंड मेथड से की हम लोगों ने। थर्ड टर्म किसी भी मेथड से कर दीजिए। थर्ड टर्म जो आपके पास है दैट इज दिस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ 10c। देखिए ये भी हम लोगों ने सेकंड मेथड से ही किया। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 2ab से मल्टीप्लाई 2ab से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया 2ab से, और ये साइन सी अपॉन कॉस सी, दिस बिकम कॉस सी, ये कॉस सी आ गया, ये डिनोमिनेटर वाला कॉस सी से कैंसिल, दिस बिकम 2abc अपॉन के। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म आर सेम, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि तीनों आपके पास जो टर्म है वो सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सिंपल है। दिस 2 ऑफ ए साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस c साइन स्क्वायर a बाई 2। देखिए हमेशा सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि जब ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है तो हम लोगों को साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमारे पास a अपॉन साइन है इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, इस तरह लीनियर फॉर्म है आपके पास, और इसी तरह से कोसाइन फॉर्मूले में कॉस की फॉर्म है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस स्क्वायर वाली टर्म को हम लोग सबसे पहले हटाएं, या फिर अगर स्क्वायर वाली टर्म है तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाली टर्म है तो वो उसको हम 1 बना देंगे, पर यहाँ तो दोनों ही साइन है। तो वी नो दैट कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, दैट इज साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हम साइन स्क्वायर x का यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देन दिस बिकम ट्वाइस ऑफ a साइन स्क्वायर c बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ c बाई 2, ओके, अपॉन 2 प्लस c साइन स्क्वायर a बाई 2 विल बिकम 1 माइनस cos of twice of a by 2 upon 2, clear, and this become twice of, इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों में से कॉमन 2 आ जाएगा, this become a 1 माइनस cos c प्लस c 1 माइनस cos a। देखिए कितना सिंपल है। एंड दिस बिकम, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a cos c प्लस c माइनस c cos a, एंड दिस इज a प्लस c, तो आपके पास एक साथ आ गया माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए, a cos c प्लस c cos a, एंड दिस इज a प्लस c माइनस, और ये जो a cos c प्लस c cos a है, ये है b आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूले से, बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको मैंने प्रूफ भी कराया था फॉर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कि b इज इक्वल टू a cos c प्लस c cos a। देखिए इस c में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बार बार बता रहा हूं, ये आपके पास एंगल है cos के साथ लगा हुआ और ये आपके पास साइड है, तो ये आपके पास, और यही आप लोगों को प्रूव करना था। दिस इज c प्लस a माइनस b। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है कि इफ इन अ ट्राइंगल ABC sin 2a प्लस sin 2b इज इक्वल टू sin 2c, प्रूव दैट आइदर एंगल A इज इक्वल टू, कोई भी आपके पास एक ट्राइंगल है तो यहां पे हमें प्रूव करना है कि आइदर एंगल A इज 90 और एंगल B इज 90। तो गिवन हम लोगों के पास है, यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है वो है sin 2a प्लस sin 2b इज इक्वल टू sin 2c, और इसी को हम लोगों को लेके चलना है। और साइन फॉर्मूला हम लोगों के पास है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k, और कोसाइन फॉर्मूला है cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। आप कहेंगे बार बार क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 2a वाला तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं 2 sin a cos a। क्यों हम लोगों ने ए एंगल में लेके आए इसको, इसलिए बता रहे हैं आपको। तो ये हो जाएगा 2 sin b cos b इज इक्वल टू 2 sin c cos c, ओके। एंड नाउ दिस बिकम, अब यहाँ पे आप लोग साइन फॉर्मूला और कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 2 sin a विल बिकम a अपॉन k एंड cos a विल बिकम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरह से यहाँ पे ट्वाइस साइन b इज b अपॉन k एंड cos b इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac is equal to 2 sin c is c upon k and cos c is a square plus b square minus c square upon 2ab, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में 2bck है, यहाँ पे 2ack है, यहाँ पे 2abk है, तो इसे कॉमन बना लेते हैं कि तीनों टर्म में कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे 2bc है, यहाँ 2ac है, यहाँ 2ab है, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एक ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 2 से तो ये 2 कैंसिल, दिस 2 कैंसिल एंड दिस 2 कैंसिल, तो ये तो 2 आपके पास कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन bck, तो k आ गया और a से हमने मल्टीप्लाई करी थी abc। इसी तरह से देखिए यहाँ पे आप b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, इसी तरह से b से मल्टीप्लाई करी न्यूमरेटर में तो b स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर में हो गया k a b c, ac तो पहले से था, b से आपने मल्टीप्लाई कर दी एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह से आपके पास ये जो आपकी थर्ड टर्म है, दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन k a b c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्लियर। अब ये टर्म तो कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए और आपके पास, तो अब ये क्या हो जाए, सी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर आपके पास ये है कैंसिल आउट, देन सी स्क्वायर बी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी कैंसिल्ड, देन दिस बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू
minus c raised to the power 4 and this implies, ये implies है a raised to the power 4 plus b raised to the power 4 minus twice of a square, minus से multiply कर दी both side this, and this implies a square minus b square whole square is equal to c raised to the power 4. और देखिए कितना सिंपल हो जाएगा अब ये, एंड दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस सी रेज टू द पावर 4 को वी कैन राइट सी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो either this is 0 or this is 0, तो a square plus c square minus b square is equal to 0 or a square minus b square minus c square is equal to 0. This implies a square plus c square is equal to b square or b square plus c square is equal to a square. थोड़ा हमने साइन जो है एडजस्ट कर दिया है, इसको इधर ले गए, फिर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली को लेफ्ट हैंड साइड में लिया. अब देखिए ये ट्राइंगल की बात कर रहा था ए बी सी, जिसकी साइड आपके पास बी ए के सामने की ए और सी के सामने की सी है. और ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, मीन्स बी जो है आपका वो हाइपोटेन्यूज है. पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सिंस पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड देयरफॉर इट इज, दिस इंप्लाइज इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल तो समझ में आ गया हमें. अब राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री क्या है, इस ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास. तो अगर ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये बी है, तो इसके सामने का एंगल जो है वो एंगल होता है हमारे पास बी, वो 90 डिग्री का है. तो दिस इंप्लाइज एंगल बी इज 90 डिग्री. और अगर हम यहां से बात करें तो ये आपके पास ए इस बार जो है, इस बार ए आपके पास हाइपोटेन्यूज है, इसके सामने का एंगल ये 90 डिग्री होगा एंड दैट इज एंगल ए, और एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर? ये तो बहुत सिंपल है. साइन स्क्वायर ए इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी, साइन स्क्वायर ए हम लोगों को गिवन है कंडीशन की साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी. प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के. तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. ओके, अब ये आपके पास कॉमन लेके कैंसिल एंड दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. ए बी ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल है. तो यही हम लोगों को बेसिकली प्रूव करना था कि दिस इज राइट एंगल. हम लोग इसके फर्दर ये भी प्रूव कर सकते थे कि एंगल सी इज 90 डिग्री, वेयर एंगल सी इज 90 डिग्री, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में किया कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास, और हाइपोटेन्यूज के सामने का एंगल, चूंकि ये सी है तो इसके सामने का एंगल सी कैपिटल सी होगा और वो 90 डिग्री होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इस बार कंडीशन ये हम लोगों को दी है और हम लोगों को प्रूव करना है कि ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. तो कॉस ए गिवन हम लोगों के पास है, कॉस ए अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन बी एंड दिस इंप्लाइज कॉस ए वी नो दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ए ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे है. तो अपॉन में लिखने की बजाय हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस. देखिए अब हम लोग एक दो स्टेप बीच में डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ यू ऑल आर इन क्लास 11th, तो हमें ये लगता है कि आपको थोड़े से स्टेप्स अब डायरेक्ट करने चाहिए. तो जितना आप प्रैक्टिस अभी कर लेंगे उतना ही आपको कन्वीनियंट रहेगा. देन दिस इज 2ac ऑफ b. अब देखिए यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, तो 2abc से 2abc कैंसिल एंड दिस बिकम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल एंड
twice of a square is equal to twice of b square. This implies a square minus b square is equal to 0. That is a minus b, a plus b is equal to 0. That is a is equal to b और a is equal to minus b. It means what कि मैग्नीट्यूड में तो दोनों ये सेम है. This implies two sides are इक्वल, और टू साइड्स जो आपके पास ट्राइंगल है उसमें ए बी सी है, तो a इज इक्वल टू बी का मतलब तो सीधा सीधा डायरेक्शन भी सेम है, और a इज इक्वल टू माइनस बी का मीनिंग है कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है. तो यहाँ पे टू साइड्स हम लोगों को सिंपल आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करनी, मीन्स ये बताना है कि दो ट्राइंगल का मैग्नीट्यूड सेम है. तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लियर हो गया कि टू साइड्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. दिस इंप्लाइज triangle is isosceles. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी है. ए बी सी की वैल्यू हम लोगों को गिवन है. cos a फाइंड आउट करना है, तो cos a हमारे पास फर्स्ट में cos a हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. कोई कैलकुलेशन की ट्रिक भी बता देते हैं. 24 का स्क्वायर आप लोगों को करना है, तो 2 का स्क्वायर करिए 4, दैट इज 04, इस तरह से लिख दीजिए. 4 का स्क्वायर करिए 16, उसे आप इस तरह से लिख दीजिए. सिंपल. अगर सिंगल डिजिट है तो आपने 04 करके लिख दिया, 4 का स्क्वायर था आपने यहां पे लिख दिया. अब आपको क्या करना है, जो ये 2 और 4 है इसकी मल्टीप्लाई करनी है और उसको डबल करना है. मींस 2 इंटू 4 इंटू 2, दैट इज दिस इज 2 4 जा 8 2 जा 16. 16 आ गया. इस 16 को ऐड करना है. कैसे कि फर्स्ट डिजिट छोड़ते हुए यहां पे आपको ऐड करना है. अब आप इसे सिंपल ऐड कर दीजिए, तो दैट बिकम 576. तो दिस इज 576. दिस इज 4/5. तो बहुत सिंपल था. इसी तरह से सेकंड पार्ट cos b भी सिंपल कैलकुलेशन है. तो देखिए हम लोग कोशिश करते हैं आपको कि जैसे ये सारे क्वेश्चन कराने की और उसमें डिफरेंट मेथड भी बताने की जो आपको कन्वीनियंट लगे. तो अगर आपको जैसे ये स्क्वायर वाला मेथड बताया, अगर आप इसे भूल जाते हैं तो जरूरी नहीं कि आप 18 का स्क्वायर करें, आप उससे शॉर्टकट कर सकते हैं. देखिए हम लोगों ने क्या है कि 18 में भी 6 का फैक्टर आ रहा है, 30 में भी 6 का फैक्टर है और 24 भी 6 का फैक्टर है. तो हमने 6 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 6 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. अब 3 5 4 का स्क्वायर बहुत आसान होता है, तो ये हम कर ही लेंगे. 6 के स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 माइनस 16 अपॉन 30. तो देखिए कितना इजी हो गया ये. तो 25 प्लस 9 इज 34 माइनस 16 अपॉन 30, दैट इज दिस बिकम 6, this become 8 and 2 minus 1 1 upon 30, then 6 3 is 18, 6 5, that is this is 3/5. तो देखिए कैलकुलेशन भी जरूरी नहीं है कि जैसे दिए वैसे ही आप करिए, आप इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगाइए, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट लगाइए, तो ये कैलकुलेशन बहुत आसानी से भी की जा सकती है. इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है cos c वो भी निकाल लेते हैं. तो cos c इज इक्वल टू आपने सॉल्व किया, वी गॉट रिजल्ट 0. इसी तरह से अब हम लोगों को sin a, sin b और sin c की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए अब हम लोगों को sin a, sin b और sin c की वैल्यू निकालनी है. तो बहुत सिंपल है. देखिए cos c हम लोगों के पास क्या आया, cos c आया हमारे पास 0. तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि वी नो cos c इज इक्वल टू 0, और 0 वैल्यू होती है आपके पास cos 90 डिग्री की. क्लियर. देन दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 90 डिग्री. देखिए ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ट्राइंगल में जो आपके पास सम ऑफ ऑल 3 एंगल है वो 180 होता है. ओके और यहाँ पे अगर हम लोग 0 की बात करें यहाँ पे cos में कि cos 0 कहाँ पे होता है, तो cos 0 आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री भी होता है. ऐसे अगर हम लोग बात करें तो आपके पास 270 भी होता है. पर चूंकि ट्राइंगल की बात है तो 180 270 एक्सेप्टेबल नहीं है. तो यहां पे आपके पास एंगल C आ गया 90 डिग्री. अब अगर एंगल C 90 डिग्री है तो साइन के लिए हम लोगों के पास वी नो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C. अगर हम लोग इन दोनों टर्म को एक साथ ले लें
तो क्या हो जाएगा, आपके पास देखिए किस किस की वैल्यू नोन है, आपके पास ए की वैल्यू नोन है, सी की वैल्यू नोन है, साइन सी की वैल्यू नोन है। साइन ए निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। दिस इंप्लाइज साइन ए इज इक्वल टू, और साइन सी मीन्स साइन 90, साइन 90 डिग्री आपके पास होता है 1, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन सी, एंड दिस इंप्लाइज साइन ए, और ए आप लोगों के पास गिवन है 18 और सी गिवन है 30, देन दिस इज 6 3 and this is 5, तो this implies sin A is equal to 3 upon 5। क्लियर। इसी तरह से अगर हम लोग sin B की बात करें तो उस केस में हम लोग ये इन दोनों टर्म को ले लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा आपके पास B upon sin B is equal to C upon sin C, and this implies sin B is equal to B upon C, और B आपके पास गिवन है 24 और C गिवन है आपके पास 30, दैट इज 4 upon 5, that is sin B is equal to 4 upon 5, and sin C अभी आप लोगों ने निकाला कि sin C is equal to 1, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ए बी सी आपके पास है, प्रूव दैट ट्राइंगल हैज एन ऑब्ट्यूज एंगल, कि ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल है। तो सिंपल देखिए ए बी सी की वैल्यू दे रखी है आपके पास, तो कोई भी एक एंगल निकालते हैं। चलिए कॉस ए निकालते हैं, तो कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, तो बी स्क्वायर आ गया आपके पास 25 प्लस सी स्क्वायर आ गया 9 माइनस ए स्क्वायर आ गया 49 अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी, बी इज 5 एंड सी इज 3, से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 34 माइनस 49 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3, दैट इज 5 एंड 1 माइनस का दिस अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 दैट इज माइनस 1 अपॉन 2। अब कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, देखिए तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, एक तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, और हम सेकंड और फर्स्ट ही ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0 to 180 की बात चल रही है। इसके बाद और हम लोगों को पता है ट्राइंगल ABC की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कॉस ए आपके पास नेगेटिव है, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर हम वैसे देखें कि कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस 60 मीन्स π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बताया था कि अगर आपको इसकी वैल्यू पता हो तो ये नेगेटिव वैल्यू आप कॉस में कैसे निकालेंगे, इसके लिए अप्लाई करते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, और एक्स है आपके पास π/3, तो कॉस ऑफ पाई माइनस π/3 विल गिव यू -1/2। चेक करके देख लीजिए कि कॉस पाई माइनस थीटा आपके पास पाई होते साथ कॉस, तो कॉस में ही रहेगा, और पाई माइनस π/3 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का π/3, और कॉस π/3 इज 1/2, तो -1/2। तो इट मीन्स व्हाट, कि जो आपके पास -1/2 वैल्यू होती है वो कॉस पाई माइनस π/3 मीन्स 2π/3 की होती है, एंड दिस इंप्लाइज angle A is equal to 2π/3, and 2π/3 means the triangle has an obtuse angle. This implies triangle has an obtuse angle. This is 120 degree. Clear हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि if the एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशो 1:2:3 मीन्स गिवन क्या है कि एंगल यहां पे हमें गिवन है एंगल ए रेशो एंगल बी रेशो एंगल सी इज इक्वल टू, देखिए अगर इसमें आप एंगल का साइन नहीं भी बनाएंगे, ट्राइंगल दिया हुआ है तो आप ए रेशो बी रेशो सी भी कह सकते हैं, अंडरस्टूड है कि दिस इज एंगल, दिस इज 1:2:3, तो यहां पे क्या आ जाएगा कि लेट a इज इक्वल टू x, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, देन c इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, एंड वी नो दैट, हम लोगों को और एक क्या चीज पता है कि एंगल ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल मींस एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू
180 डिग्री। तो इट मीन्स x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर x 30 डिग्री है तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री, एंगल B हो जाएगा 60 डिग्री एंड एंगल C हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो 1:3 √3 रेशो 2। अब हमें इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो देखना है और बाय साइन फॉर्मूला we know that A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C। अब हमें साइड्स का रेशो देखना है, यानी A रेशो B रेशो C देखना है। और देखिए कितना इजी है, अब आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि A की वैल्यू मालूम है, B की वैल्यू मालूम है, C की वैल्यू मालूम है, पुट कर दीजिए। तो A अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू B अपॉन साइन 60 डिग्री is equal to C upon sin 90 degree. That is A upon, this implies A upon sin 30 is 1/2 is equal to B upon sin 60 is √3/2 is equal to C upon 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 2A upon 1 is equal to 2B upon √3 is equal to C upon 1। And this is equal to K, that is A is equal to कितना हो गया, K/2, B is equal to √3/2K and C is equal to K। It means what, कि जो A रेशो B रेशो C है वो क्या है, 1/2 रेशो √3/2 रेशो 1। दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1:√3 रेशो 2 एंड दिस वी हैव टू प्रूव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इफ ए बी और एंगल सी हम लोगों को गिवन है तो वी हैव टू फाइंड द अदर टू एंगल एंड द थर्ड साइड। तो देखिए यहाँ पे cos सी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो cos सी का निकाल अप्लाई करेंगे तो साइड सी मिल जाएगी, कैसे, a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। cos c is cos π/6 and cos π/6 means cos 30 means √3/2 is equal to a² is 1 plus b² is 3 minus c² upon twice of 1 into √3। clear? And this implies 2√3 into √3 is 2 into 3 is equal to twice of 4 minus c², and this implies 3 is equal to 4 minus c², and this implies c² is equal to 4 minus 3, c² is equal to 1, that is side C is equal to 1। हम लोग साइड की बात कर रहे हैं और स्मॉल c आपके पास ये साइड है, therefore this C is equal to 1। तो ए बी की वैल्यू हम लोगों के पास थी, सी की वैल्यू निकाल दी, यानी थर्ड साइड हम लोगों ने निकाल दी। अब हमें अदर टू एंगल निकालने हैं। बाय साइन फॉर्मूला वी नो दैट ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। देखिए अब अगर हम लोग इसको देखें, a अपॉन साइन ए और c अपॉन साइन सी को, तो a वी नो, साइन a हम लोगों को फाइंड आउट करना है, c हमें मालूम है और एंगल c हम लोगों को मालूम है, तो साइन c निकल जाएगा। तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आपके पास 1 है, साइन a ये हमें फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 1 10 एंड साइन सी आपको पता है π/6 एंड दिस इम्प्लाइज साइन a इज इक्वल टू साइन π/6, दैट इज a इज इक्वल टू π/6। ओके, तो आपके पास एक एंगल निकल गया, दूसरा एंगल आप लोगों को मालूम है एंगल सी, b और निकालना है। तो b निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि वी नो angle A plus B plus C is equal to pi, this implies π/6 plus B plus π/6 is equal to pi, this implies B is equal to pi minus π/6 plus π/6 is π/3, that is this implies B is equal to 2π/3। तो क्लियर हो गया, एंगल ए बी और आपके पास जो तीसरी साइड्स थी वो निकल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 24, टू बोट्स लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम, वन ट्रेवल 56 किलोमीटर इन द डायरेक्शन नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसे बना लेते हैं। तो दिस इज अवर ईस्ट, देन उसके अपोजिट वेस्ट, देन नॉर्थ एंड देन साउथ। ये आप लोगों को सबको मालूम ही है। अब ये नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 40 डिग्री। क्लियर? 56 किलोमीटर चलना है 40 डिग्री नॉर्थ से टूवर्ड ईस्ट, तो ये 40 डिग्री हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। कितने किलोमीटर? 56 किलोमीटर। तो सपोज ये आपके पास है 56 किलोमीटर और ये एंगल है आपके पास 40 डिग्री। देखिए नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 40 डिग्री आप चले। क्लियर? तो एक बोट तो ये चली, दूसरी बोट ने 48 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इन द डायरेक्शन साउथ 80 डिग्री ईस्ट, मीन साउथ से 80 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो साउथ से 80 डिग्री ईस्ट की तरफ ये हो गया, यानी कि ये वाला एंगल हो गया आपके पास 80 डिग्री। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 48 किलोमीटर। सपोज यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया ए, ये आ गया सपोज बी, और ये जो डिस्टेंस है ये है 48 किलोमीटर। क्लियर? तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोट। अब हम लोगों को इस बोट के यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और अगर हम इस ट्राइंगल को एक अलग से ड्रॉ कर लें, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह की शेप है। ये दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये 56 है, ये 48 है। और अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये अगर एंगल 40 डिग्री है तो ये राइट एंगल होने के कारण ये हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री। अगर ये आपके पास 80 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपके पास 10 डिग्री। मीन्स ये वाला जो एंगल है ये हो गया आपके पास 60 डिग्री। मीन्स एक एंगल और दो साइड आपके पास गिवन है, तीसरी साइड आपसे पूछ रहा है, और जो एंगल नोन है उसके सामने की साइड पूछ रहा है। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 56 इंटू 48। देखिए कितना इजी है कि cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इसे हम cos c ले लेते हैं। ए बी तो यहाँ पे आप नेसेसरली कंफ्यूजन होगी। cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और यहाँ पे c की जगह o है। क्लियर? अब cos 60 इज 1/2 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है, 56 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर, तो 1/2 56 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर कैसे निकलेगा वो देखिए, बहुत इजी है। अगर किसी का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25। हमेशा 2 डिजिट में लिखिए। अगर 2 होता तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो लिखते 04, ये ध्यान रखिए। 6 का स्क्वायर लिखिए 36, सिंपल। अब 5 इंटू 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई, जो भी आता है, जो भी नंबर यहाँ पे उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका ट्वाइस कर दीजिए। मीन्स ये हो जाएगा 60। ओके, इस 60 को ऐड कर दीजिए यहाँ पे। और इसे ऐड कैसे करना है, यहाँ पे जो नॉर्मल रूटीन में एडिशन होता है वैसे नहीं, एक डिजिट छोड़ के ऐड करना है इधर की तरफ से, यानी कि 60 ये ऐड करना है, तो ये हो जाएगा। बाकी सिंपल कर दीजिए। तो ये 6 3 11 3 3 1 3 6। तो देखिए कितना ईजी है। 56 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, 48 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 4 इंटू 8 32 इंटू 2 दैट इज 64। 64 आप 1 डिजिट छोड़ के लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 एंड दिस इज 2304 माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 56 इंटू 48। अब आप इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हम लोगों का स्क्वायर वाला एक मेथड था जो हमने आपको बताया, बहुत इजी था। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ए बी इज इक्वल टू 52.46 किलोमीटर। क्लियर? तो बहुत आसान था, सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट ये है जो आपके पास स्क्वायर बताया। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी तरह से ये है, 2 ट्री ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइड ऑफ द रिवर। तो आपके पास एक ट्री ये है, एक ट्री ये है, सेम साइड ऑफ द रिवर है। फ्रॉम अ पॉइंट सी इन द रिवर द डिस्टेंस ऑफ द ट्री ए इज 250 मीटर, दिस इज 250 मीटर, ये तो आपके पास 250 मीटर, एंड दिस इज 300 मीटर, ये 300 मीटर है। इफ द एंगल सी इज 45 डिग्री,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री, यानी कि ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना सिंपल है, सी के सामने का डिस्टेंस सी, ये आप लोगों को निकालना है। तो कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab अप्लाई कर दीजिए। कॉस सी आपके पास है कॉस 45 डिग्री, ए स्क्वायर है आपके पास 300 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स इसके सामने का 250 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है 2 इंटू 300 इंटू 250। से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए बुक में जो यहाँ √2 की वैल्यू दे रखी है वो 1.44 दे रखी है, जबकि एक्चुअली 1.414 है। तो हम लोग इसी तरह से करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 500 माइनस इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसे करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज 215.5 मीटर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।